गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बच्चों बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत बड़ा धमाका है बच्चों, आप ये देख सकते हैं। इको पाठशाला के सारे कोर्सेज पे आज के लिए, इको पाठशाला के सारे कोर्सेज पे आज के लिए 25% का डिस्काउंट है। सिर्फ आज के लिए आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ डिस्काउंट दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए, दिसंबर एग्जाम के लिए भी या फिर गेट इन IIT एग्जाम के लिए भी। तो सारे कोर्सेज के लिए अभी हमने 25% का डिस्काउंट लगा रखा है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा और इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राउडिंग आउट क्या है बच्चों। सबसे पहली बात, क्राउडिंग आउट क्या है आपको पता है बच्चों? ये क्या है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। ये कहता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ने की वजह से, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसके वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता है और इसे ही आप क्राउडिंग आउट कहते हैं। आई रिपीट अगेन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता है, उसे ही आप क्राउडिंग आउट कहते हैं। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, देखिए प्लीज। डिक्रीज in private investment, decrease in private investment, decrease in private investment, decrease in private investment due to increase in government expenditure, government expenditure। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल, देख सकते हैं आप लोग। अब इसका मतलब यहां पे आपको समझना है बच्चों, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता है तो इसे आप क्राउडिंग आउट कहते हैं। इसको आप ISLM फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। देखिए ISLM फ्रेमवर्क से, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि ISLM फ्रेमवर्क में आप वर्टिकल एक्सिस पे आप यहां पे आप इनकम लेते हैं और यहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? मतलब इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। IS आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों। अब मैं यहां पे IS नहीं पढ़ाने जा रहा और ये किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस पे। हम यहां पे अभी यही ले रहे हैं, ठीक है? एंड LM ये किस पे डिपेंड करता है? नॉमिनल मनी सप्लाई एंड द प्राइसेस पे, यानी रियल मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। जहां दोनों मिलते हैं वो इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम होता है, यानी ये इनकम होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना बच्चों? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी इसको आप R0 कह दीजिए, इसको R0 और ये Y0। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से IS राइट शिफ्ट होगा बच्चों, होगा कि नहीं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से IS
1 पे आ गया और ये हो गया G1 T0, यानी सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, टैक्सेज एंड अदर वेरिएबल वहीं के वहीं है। और ये क्या है बच्चों, ये देखिए चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होता, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होता तो इनकम यहां तक बढ़ता बच्चों, बढ़ता ना, इनकम Y1 तक बढ़ता, इनकम Y1 तक बढ़ता। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। देखिए प्लीज, मैं इसको लिखता भी हूं यहां पे, देखिए प्लीज, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा जिसके वजह से इनकम बढ़ा, जिसके वजह से यहां पे ध्यान से सुनिए ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ा, डिमांड फॉर मनी बढ़ा है ना बच्चों, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ा। और मनी सप्लाई वहीं का वहीं है, यदि डिमांड फॉर मनी बढ़ता है और सप्लाई वहीं का वहीं है तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसके वजह से क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ करके यहां पे पहुंच गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया बच्चों R1 पे। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी जैसे मैं पहले 10% पे बैंक से लोन लेकर के इन्वेस्ट करता था, अब हमें 12% या 15% पे लोन मिलेगा, तो फिर क्या होगा, मैं उतना इन्वेस्ट नहीं करूंगा जितना कि पहले मैं करता था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट घटेगा। ये देखिए, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ने के वजह से क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस टू R1, इंक्रीजेस टू R1 है ना बच्चों, और इसके वजह से इन्वेस्टमेंट घटेगा, एंड ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, ड्यू टू increase in ROI, increase in ROI, investment decreases, investment यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैं इसको लिख भी देता हूं, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, एंड दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। और एक और कंसेप्ट होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट का घटना जो है बच्चों, ये देखिए प्लीज, इन्वेस्टमेंट का घटना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का घटना क्राउडिंग आउट होता है। और यहां देखिए, और देखिए इनकम जो है यहां से यहां पे घटा है, इसे आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के घटने का इफेक्ट को आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। इसको आप कहते हैं Y2। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटा, ये देखिए ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट income decreases to Y2, and this is called what, crowding out effect। इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं आप crowding out effect। this is called crowding out effect, crowding out effect। ठीक है बच्चों,
इसको आप कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये बात क्लियर है? क्राउडिंग आउट क्या होता है एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों बातें आपको समझनी है। तो अब देखिए क्राउडिंग इन क्या होता है। देखिए प्लीज बच्चों, क्राउडिंग इन बहुत सारे बच्चे गलत समझ जाते हैं कि इसका अपोजिट है। नहीं, इसका अपोजिट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन है और बहुत सारी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है, अनयूज्ड है, तो उस केस में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आई रिपीट अगेन, कि जब इकोनॉमी रिसेशन में है यानी बहुत सारी रिसोर्सेज अनयूज्ड है, अनएम्प्लॉयड है, और उस केस में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है बहुत तेजी से, तो उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। उसे आप कहते हैं क्राउडिंग इन। फॉर एग्जाम्पल, बिहार को अभी 2 एक्सप्रेसवेज की सौगात मिली है इस बजट में, यानी भारत सरकार बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनाएगी। अब देखिए, भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे तो बना दिया, बक्सर से लेकर के पूर्णिया तक, या पटना से लेकर के पूर्णिया तक, या बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, जहां तक भी है। अब भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया बिहार सरकार के साथ मिलकर के, तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा, लेकिन अब उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। वो एक्सप्रेसवे के दोनों साइड अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी आ जाए, हो सकता है इंडस्ट्रीज आ जाए, इसको आप कहते हैं क्राउडिंग इन। सो क्राउडिंग इन देख सकते हैं आप लोग यहां पे बच्चों। क्राउडिंग इन ये क्या है, आपको इसे समझना है। एक इसका ध्यान रखना है बच्चों कि इसकी प्रीरिक्विजिट है कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहनी चाहिए। इकोनॉमी के रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहनी चाहिए, यानी इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे बच्चों इसको आप? इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, increase in private investment, increase in private investment, investment due to increase in government expenditure, due to increase in government एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चों? तो इसे आप क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट के नाम से जानते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।